समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक व्यक्ति नाई की दुकान में गया और उसने कहा कि भाई मेरे बाल बनाने। अब नाई की दुकान में तो व्यक्ति बाल बनवाने ही जाता है। उस व्यक्ति के सिर पे केवल गिन के 8 ही बाल थे। अब जब नाई ने देखा उसके सिर पे केवल 8 ही बाल है तो बहुत इरिटेट हुआ, बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा कि मैं इन्हें कट करूं या काउंट करूं? तो उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए प्यार से कहा, नहीं, कलर कर दो। कितनी अच्छी बात है ना। व्यक्ति देख करके कुछ और भले सोचे, लेकिन यदि हमारा नजरिया जीवन के लिए बहुत सुंदर होता है, श्रेष्ठ होता है, तो हम हर चीज को एंजॉय करते हैं। तो जीवन में चाहे कुछ कम है या ज्यादा है, हम हर चीज को एंजॉय करते चलें, आनंद लेते चलें, तो सचमुच हमारा आनंद दूसरों को भी आनंद प्रदान करता है। और समाधान कार्यक्रम में लगातार जो हम अनुभव सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, वो भी हमें बहुत आनंद प्रदान कर रहा है, खुशी प्रदान कर रहा है और सचमुच एक आशा का संचार कर रहा है कि हम भी अपने जीवन में ऐसे सुंदर अनुभवों की ओर क्यों ना बढ़ें। आज भी हमने इस मंच पे 2 अतिथियों को बुलाया है। दिलीप जी हैं हमारे साथ और श्रीमती जयश्री जी हैं, जो कि जलगांव महाराष्ट्र से हमारे बीच पधारे हुए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोनों ही पति पत्नी हैं, लंबे समय से साथ हैं और साथ ही इस विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं, समाधान कार्यक्रम भी देखते रहते हैं। तो इस विद्यालय से जुड़ने के बाद या समाधान प्रोग्राम देखने के बाद जीवन में क्या विशेष परिवर्तन आए हैं, संक्षेप में जानना चाहूँगा। दिलीप जी। वैसे तो इस लंबे काल में बहुत सारे अनुभव हैं जी, लेकिन मैं लेटेस्ट अनुभव बताता हूँ। हम कुछ दिन पहले पुणे में रहते थे। हम जिस सोसाइटी में रहते थे उस सोसाइटी में ज़्यादातर यंगस्टर रहते थे जी। तो यंगस्टर लोगों का कैसे रहता है, रात को देर से आना, दंगा मस्ती करना, आवाज़ करना, तो ऐसे चलते रहते। देर से सोना, देर से उठना, देर से जागना। जी जी। ऊपर के फ्लैट में रात को बहुत जोर से चलने की या दौड़ने की आवाज़ आती थी जी। और जब शांत होता था वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होती थी, ज़्यादा आवाज़ आ रही जी। और हम बार बार डिस्टर्ब करती थी। तो जब भी हम रहने के लिए गए तो हमने सोचा ये क्यों आवाज़ आ रही है ऐसी जी। बहुत परेशान होने मतलब आपके ऊपर वाली छत पे, फ्लोर पे ये आवाज़ें आती थी। हाँ, कोई चल रहा है जोर जोर से। जोर रात को चलने की आवाज़ आती थी। हाँ, चलने की आती थी। जी जी जी। हम थोड़े से परेशान हुए, क्या करें जी। लेकिन ये आवाज़ तो कुछ कम नहीं होती थी। फिर हम सिक्योरिटी गार्ड के पास गए। उन्हें कहा, भाई जी ऊपर जो रहते हैं उनको बोला
कि जरा रात को धीरे चला करे, नीचे जो लोग रहते हैं उनको डिस्टर्ब न किया करें। आपने सोचा कि शायद ऊपर यंगस्टर्स हैं जो रात को आते हैं। हैं। जी जी जी। तो उन्होंने बोला सर जी ऊपर तो कोई नहीं रहता। अच्छा, मतलब आपके ऊपर वाली मंजिल में कोई नहीं रहता था, फिर भी आवाज आ रही। जी जी जी। हमने सोचा कुछ तो भी यहाँ एक आपकी फीलिंग कैसी थी कि कोई है नहीं, आवाज कहाँ से आ रही, कैसी फीलिंग थी? फिर डर लगा आपको? हाँ, थोड़ा सा डर गए। प्रोग्राम में सुना था जी कि ऐसे कुछ होता है, वहाँ निगेटिव एनर्जी का इफेक्ट रहता है। जी जी जी। तो हमने सोचा कुछ निगेटिव एनर्जी होंगी। जैसे हमें क्लिक हुआ कि ये निगेटिव एनर्जी है तो और आवाजें बढ़ गई। अच्छा। हाँ, ये लगातार सिलसिला बढ़ता ही रहा। फिर हमने सोचा इस पर कुछ तो भी प्रयोग करना चाहिए राजयोग के। जी जी। फिर हमने सोचा कि 21 दिन क्यों ना हम योग भट्टी करें। क्या ये आवाजें पूरी रात आती रहती थी या थोड़ी समय? नहीं, बीच में बंद होती थी। में आवाजें आती थी। जैसे हम सोने लगते थे और आवाजें शुरू हो जाती थी। हाँ, फिर से आवाज। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम योग भट्टी करें। फिर हमने 21 दिन का योग भट्टी करने के लिए सोचा। हाँ, उसमें एक सामान लिया, मैं मास्टर सूरज शक्तिवान आत्मा हूँ, और ये हमने 108 बार लिखते थे। जयश्री जी भी लिखती थी और मैं भी लिखती थी। तो ये आप लोग रात को ही करते थे? हाँ, रात को सोने से पहले करते थे। जी जी। और फिर ये भी किया कि जब ये कोई निगेटिव एनर्जी है तो हम परमात्मा से पॉजिटिव एनर्जी लेकर उनके पास भेजें जी, जो कि है निगेटिव एनर्जी है खत्म हो जाए। तो ऐसा हम करते रहे। तो ऐसा करते करते करीब 7-8 दिन होंगे। तो एक बार क्या हुआ, बाहर एक कांच की खिड़की थी हमारी, तो ऐसे थप थप आवाज आई हमको। अच्छा अच्छा, रात में ही? रात में। ओहो, ये तो किसी रात में आवाज आई। फिल्म की स्टोरी जैसी लग रही है। 3-4 बजे, 3-4 बजे। 3-4 बजे। अच्छा, ये सुबह का समय था जबकि खिड़कियों पे आवाज खिड़की आवाज आने जी जी जी। फिर आपने क्या किया? जैसे कोई ठोक के अंदर आना चाहता हो ऐसा लग रहा था। मतलब वो जोर जोर से आवाज कर रहे थे? हाँ, जोर जोर से। और कोई आवाज भी आ रही थी या केवल थपथपाने की आवाज? थपथपाने की आवाज थी। ओके जी। और वो ऐसी जगह थी, वहाँ ना कोई स्टेप्स थे, न कोई चढ़ सकता है, न कोई आ सकता कोई भी। अच्छा। हम थोड़ा सा डर गए, अरे क्या हुआ ये। फिर हमने सोचा अरे हमारे साथ तो सर्वशक्तिवान स्वयं भगवान है, हमने क्यों डरना इससे। ये तो निगेटिव एनर्जी, हम तो पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं और हमारी ताकत उनकी ताकत से कई गुना ज्यादा है। फिर हमने और थोड़ा उठ के पावरफुल मेडिटेशन करना शुरू किया और उनको सकाश देते रहे। फिर कुछ समय बाद वो आवाजें आना बंद हो गए। फिर हम मेडिटेशन किया। हम सुबह उठ के जब देखा तो कांच पर ऐसा एक बड़ा सा एक थप्पा लगा था पंजे का। अच्छा, पंजे का निशान? थप्पा और ऐसा थोड़ा ऐसे रहता है, नाखून जैसे रहता है ना बड़े बड़े, वैसे लगा था। मतलब जैसे हम वो पंजा ऐसा जो राक्षसों के नाखून देखते हैं वैसे कुछ नाखून थे। जी 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 जी। फिर उसके बाद वो हमने सोचा चलो कुछ तो भी एनर्जी होंगी, एक तो गई होंगी जी जी, या तो देखेंगे कल क्या होता है। तो ये हमको बाय करने आई होगी। तो आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा कि ऊपर ऐसी हलचल है, और जब उसने वॉचमैन ने भी बताया कि ऊपर कोई रहता नहीं है, अब ये घटना भी हो गई, तो कभी मन में आया नहीं कि ऐसी जगह पे हम क्यों रहें, यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाएं, हो सकता है ये हमें नुकसान पहुंचा दे या हमारे घर के अंदर चली आए तो फिर हमारा क्या होगा? कभी ऐसी डर की फीलिंग ऐसी नहीं रही? कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा डर। हमारे साथ तो सर्वशक्तिवान भगवान है ना। अच्छा, हम कई दिनों से ये राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे थे। जी जी, मतलब राजयोग का जो ये अभ्यास है, ये शक्ति है, इसने आपको बल दिया कि हमारे आप साथ यहीं रहें और अभ्यास करते रहें। एक सुरक्षा कवच के रूप में हमारे साथ में हम। जी जी जी। फिर क्या हुआ? फिर दूसरे दिन हम देखा तो आवाजें बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जो ऊपर से आवाज आई थी एकदम खत्म हो गई। खत्म हो गई बिल्कुल। ओहो, मतलब आपने उन्हें मुक्ति प्रदान की, जैसे कि वो हमें बाय करने के लिए आई थी वो एनर्जी। चली गई। ये तो मतलब राजयोग का सुंदर एक अनुभव है कि यदि कभी ऐसी कुछ नेगेटिविटी कहीं पे हो तो योग का अच्छा अभ्यास यदि किया जाए तो ऐसी आत्माएं भी उस स्थान से चली जाती हैं या फिर मुक्त हो जाती हैं। बिल्कुल। जशी जी, आपने भी योग के बारे में लिखा था, जैसे अब दिलीप जी ने शुरुआत ही की है कि योग किया और एक नेगेटिव एनर्जी दूर हो गई वहां से और सब कुछ ठीक हो गया। फिर शायद कभी ऐसी चीज एक घटना हुई नहीं फिर दोबारा वहां पे? नहीं हुई। आपने जयश्री जी लिखा था कि योग की जब आप शुरुआत आपने की थी तो योग में कभी अप एंड डाउन या कुछ नेगेटिव फीलिंग हुआ करती थी, वो अनुभव आपका कैसा था? जैसे हमने ये राजयोग का अभ्यास शुरू किया
तो जैसे जैसे हम अभ्यास करते गए तो मन को बहुत शांति मिलती गई, एकाग्रता बढ़ती गई। तो और वरिष्ठ भाई बहनों के कुछ अनुभव, फिर दादियों के अनुभव, ऐसा हम सुनते गए। तो इससे हमारे योग में और क्लियरिटी आती गई और हम और डीप में जाने लगे। तो हमें मतलब अशरीरी अवस्था, बीज रूप अवस्था, इसका अनुभव होने लगा। तो कभी कभी तो बहुत अच्छा अनुभव होता था और कभी मतलब ऐसा होता था कि हम जब अशरीरी अवस्था में पहुंचते थे तब ये स्थूल शरीर है तो हम पहुंचते थे बिल्कुल अशरीरी हो जाते थे, लेकिन जैसे ही अशरीरी होते थे तो ये स्थूल शरीर यहीं रह जाता था और सूक्ष्म शरीर ऊपर आता था। तो ऐसे आधे तक आ जाता था, लेकिन ऐसा लगता था कि ये सूक्ष्म शरीर निकल जाएगा। अच्छा, मतलब शरीर से निकलता हुआ प्रतीत होता था। तो सूक्ष्म शरीर निकल जाएगा और बस ऐसा निकल जाएगा ये सोच के ही वापस शरीर में आ जाती थी। डर के पता नहीं क्या होता था। आपको फील होता था कि निकल गई तो फिर वापस आएगी या नहीं आएगी। यही कुछ ऐसा होता था। ये समाधान सीरियल भी देखी हमने, तो इसमें भी भाई जी ने कहा था कि सोमान का अभ्यास कीजिए, योग का अभ्यास कीजिए, योग को बढ़ाइए। तो हमने और योग का अभ्यास जारी किया और सोमान का अभ्यास किया। मैं मास्टर सरस्वतीवान आत्मा हूँ। तो इससे हमारी जो मतलब ये था, जो डर था वो निकल गया। और जब भी हम योग में बैठने लगे तो बहुत ही अच्छा अनुभव होने लगा, डीप साइलेंस में जाने लगे और अशरीरी इसी तरह का अनुभव इतना अच्छा होने लगा कि मतलब जैसे कि ये शरीर है ही नहीं, हमको प्रकाश में शरीर दिखाई देता था। तो वो जो निकलने वाला था अनुभव, उसका क्या हुआ? वो मतलब उस समय के लिए थोड़ा ऐसा लगता था कि पता नहीं हम अभी अब वो बंद हो गया। अब मतलब वो जो डर की फीलिंग थी कि मैं कहीं पूरी तरह निकल ना जाऊं, ऐसी डर की फीलिंग थी। क्योंकि कई लोग जयश्री जी ये बात जो शुरुआत करते हैं योग की, वो लोग पूछते ही हैं कि भाई जब हम कई बार योग में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आत्मा इस देह से निकल गई या हमारा सुख शरीर निकल गई, तो फिर हम आकाश की ओर जाने लगते हैं। तो कई बार डर की फीलिंग होती है कि हम वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, परमानेंटली तो हम इससे निकल नहीं जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अभ्यास करते रहें तो निश्चित रूप से उसका आनंद आना शुरू हो जाता है। जी। तो अभी आप पूरा आनंद ले रही हैं योग का? अभी बहुत आनंद आ रहा है। इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मतलब परमात्मा मिलन का जो अनुभव है, जो आनंद है, वो सच में राजयोग से बहुत अच्छा मिलता है। बिल्कुल, और इससे पूरा सुख मतलब जी। आप दोनों के चेहरे से लग रहा है कि आप लोग सचमुच भरपूर आनंद ले रहे हैं परमात्मा मिलन का। और ये आनंद हमारे सभी दर्शक लें, ऐसी हमारी कामना रहती है। इसीलिए आप लोगों को यह अनुभव शेयर करने के लिए हमने बुलाया है। दिलीप जी, आपने एक माता जी जो कि छिपकली से डरती थी और ये छोटा सा डर कैसे डिप्रेशन का रूप ले चुका था, और आपने इस पे भी कुछ योग का प्रयोग किया, वो भी अनुभव आपने अपने मेल में शेयर किया है। उसके विषय में मैं जानना चाहूंगा। और जिस फ्लैट में रहती थी ना, उसके सामने पड़ोस वाली एक माता जी ने उसको बोला, और उसका बच्चा खेल रहा था। कितना छोटा बच्चा था? छोटा था, 6-7 साल का बच्चा था। जी। उसको बोला कि आपका जो बच्चा है वो गैलरी में खेल रहा है, वहाँ छिपकली आदि होती है, और छिपकली बहुत विषैली होती है। वो कुछ खाने की चीजें नीचे गिराएगा, और वही अगर मुंह में डाला तो उसको कुछ भी हो सकता है, लड़के को हो सकता है वो विष उसके अंदर चला जाए और ज्यादा तकलीफ हो। तो माता जी को लगा ठीक कह रहे माता जी, वो पड़ोस वाली माता जी बच्चे को अंदर ले गए और दरवाजे बंद कर लिया उसको। और कुछ ऐसा अंदर से लगने लगा, अगर कुछ अंदर से या खिड़की में से आ गई छिपकली तो क्या होगा। उसने खिड़की भी बंद कर ली। और कुछ दिन पहले उसने एक झाड़ू के पास वो छिपकली देखी थी। उसको लगा झाड़ू में भी छिपकली होते, उसने झाड़ू भी फेंक दिया बाहर। मतलब एक एक चीजें वो ऐसे फेंकती गई। मतलब उनको ये शक होने लगा कि यहाँ भी छिपकली हो सकती है, यहाँ भी छिपकली हो सकती है। अगर घर में आई, बच्चे के पास गई, तो और बच्चे का कुछ भी हो सकता है। ये डर के मारे ऐसे करते करते उसके मन में एक डिप्रेशन सा पैदा हो गया। तो क्या करती थी वो? डिप्रेशन मतलब कैसा, क्या होने लगा? ये चीजें तो उन्होंने बाहर कर दी, चलिए डर हो गया कि कहीं छिपकली अंदर ना आ जाए। तो इस स्थिति में, डिप्रेशन जैसी स्थिति में क्या होने लगा उनको? उसको लगा कहीं बर्तन पे है, कहीं कपड़ों में है, तो जो भी बर्तन है वो 2-2, 3-3 बार घिसती थी। तो उसे करीब 10-12 किलो सर्फ एक महीने में लगता था। और घिसते घिसते उसके हाथ भी खराब हो जाते। जी। और अच्छे खासे परिवार की थी, कभी उसको बर्तन घिसने की भी जरूरत नहीं, लेकिन ये डर के कारण उसको ऐसा हो गया। फिर कुछ दिन के बाद उसको पता चला कि ये कोई राजयोग मेडिटेशन सेंटर है, चलो हम वहाँ जाए, यहाँ पे कुछ होगा। तो वो सेंटर पर आई, उसने कोर्स किया। फिर उसने दीदी को बोला कि दीदी जी देखो, ये राजयोग द्वारा अगर मेरी बीमारी कुछ हट सकती है
तो आप कुछ तो भी प्रयोग करो हमारे ऊपर। जी। फिर दीदी जी ने हमको बोला कि आप वहाँ जाते जाओ, योग करो, साथ में 8-10 भाई बहनों का एक ग्रुप भी दिया। फिर हम वहाँ जाने लगे। आप उनके घर गए हाँ, घर गए और वहाँ पे आपने योग शुरू वहाँ किया। पे योग शुरू जी किया। जी जी। हाँ, तो मैं कमेंट्री करता था और करीब 10-12 भाई बहने सब मिला के हम राजयोग मेडिटेशन करते थे। जी जी जी। करीब ये 11 दिन हमने ये प्रोग्राम किया वैसे योग का। जी जी। उनको भी साथ में बिठाते थे? हाँ, उनको भी साथ में बैठाते जी थे। जी जी। हाँ हाँ, और उनको एक सम्मान दिया कि मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी आत्मा हूँ। जी। तो इस सम्मान से उसमें थोड़ी शक्ति आने लगी। और साथ में लिखने को भी बोला था जी। कि आप लिखते जाओ ये सम्मान रात को सोने से पहले, ये सम्मान लिखने का। जी। और दूसरा उसको थोड़ा काउंसलिंग भी किया कि आप तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो, आप आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो। जी। आत्मा मतलब सारे कर्मेंद्रियों और मन बुद्धि की मालिक है। तो आप आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करो कि ये कुछ नहीं है, मेरे हाथ को न कुछ लगा है, न घर में कुछ है, न कुछ है, मैं आत्मा राजा हूँ और स्वतंत्र हूँ। मतलब स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। ये सम्मान का भी उनको अभ्यास दिया गया। प्लस हम पानी भी रखते थे, जब योग करते थे तो पानी रखते थे। फिर पानी चार्ज किया करते थे, फिर चार्ज पानी उनको पिलाते थे और साथ में बोतल में भर के उनको बोला करते थे कि आप दिन भर पीते रहो, एक दवाई के रूप में। मतलब जब तक ये पानी शरीर में जाता रहेगा और ये एनर्जी आपके शरीर में जाएगी, आपका माइंड भी स्टेबल रहेगा और जो आपके बार बार ऐसे डर लगता है, ये डर भी कम हो जाएगा। मतलब आप लोगों ने योग किया 11 दिन तक, उन्हें भी साथ में बिठाया, काउंसलिंग भी की और साथ ही उनकी शक्तियों को भी जागृत किया। रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट अच्छा रहा। करीब 15-20 दिनों के बाद वो थोड़ा थोड़ा एक डर से थोड़ा बाहर निकलने लगे। जी जी। साथ में उनकी दवाई भी चल रही थी। हमने बोला दवाई भी चालू रहो जी। हाँ, वो मत बंद करो। उन्होंने दवाई भी चालू रखी, साथ साथ मेडिटेशन का प्रयोग भी चला, पानी भी चलता रहा। और वो कुछ दिनों के बाद उनको ऐसा लगा कि मैं इससे अब ठीक हो जाएंगे। फिर वो सेंटर पर भी आने लगे। अच्छा अच्छा। हाँ, सेंटर पर आने लगे। रोज वो मुरली चलती है हमारे यहाँ, वो मुरली सुनने लगे, घर में मेडिटेशन करने लगे। भले हम नहीं जाते थे लेकिन फिर भी वो मेडिटेशन करने लगे। तो कितने दिनों के बाद उनकी स्थिति सामान्य हो गई? तो करीब 2 महीने के बाद वो एकदम नॉर्मल हो गई। अरे वाह, बहुत सुंदर। मतलब ये जो डर बैठ गया था उनके अंदर 2 महीने के अभ्यास के बाद पूरी तरह से ठीक हो गया। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं दिलीप जी, जो हाथ ही धोते रहते हैं। ये वाली एक समस्या है, एक मानसिक समस्या ही है। गंदगी लग गई हाथ में, राइट, किसी चीज से डर जाते हैं, जैसे इनको छिपकली का भय था, तो ये निकलता ही नहीं है। ये सारी प्रैक्टिसेस करके मुक्त हुआ जा सकता है। तो ये राजयोग के द्वारा होता है। जी 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 जी। चलिए, आपने उनको भी एक नई शक्ति दी, नया जीवन दिया, ये तो उनके लिए अभी उनके घर के पूरे दरवाजे खुले रहते हैं, पर्दे खुले रहते हैं और खुद सब काम करते हैं घर में। तो पूरा डर निकल गया। मतलब वो छिपकली का जो डर था कि कहीं घुस ना जाए, वो छिपकली का डर पूरी तरह से निकल गया है। चलिए, एक बहुत अच्छा और शुभ कार्य आपने राजयोग के द्वारा किया है दिलीप जी। आप साधुवाद के पात्र हैं सच में। जयश्री जी, आपने लिखा था कि बीमारियों की बात, कि आपकी जो ग्रैंड डॉटर है वो बीच बीच में बीमार हो जाया करती थी, तो उसके ऊपर भी आप राजयोग का कुछ सुंदर अभ्यास किया करती थी, वो ठीक हो जाती थी। वो क्या था? जब भी वो बीमार हो जाती थी तो फिर मैं उसके सिर पे हाथ रख कर कहती थी, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, ऐसा 7 बार कहती थी और संकल्प करती थी कि उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है। और उसका कुछ ही देर में परमात्मा एनर्जी भी आ रही, ये भी है, परमात्मा एनर्जी आ रही है और मेरे हाथों से उसके शरीर में जा रही है, तो उसकी बीमारी पूरी ठीक हो जाती थी। जी, जी, जी। तो तुरंत थोड़े देर के बाद वो बोलने लग जाती थी। अच्छा। हाँ। तो और मतलब उसे इतना अच्छा लगता था कि वो हंसती थी, मुस्कुराती थी। नहीं तो हम सब मतलब इतनी बीमार हो जाती थी, 103 के करीब उसको बुखार आ जाता था और इसे झटके जैसे आते हैं वैसे होने लगते थे। तो परिवार वाले सब मतलब चिंता करने लगते थे कि पता नहीं क्या होगा, ऐसा होता था। हाँ, तो इस तरह से उसे तो जब कभी भी उसको तकलीफ होती थी तो आप दवाइयों के साथ उसे ये पॉजिटिव एनर्जी देती थी, जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाते थे। और जल को भी हम मतलब चार्ज करते थे कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ करके से 7 बार उसके पानी को भी चार्ज करते थे और उसे पिलाते थे। तो वो बहुत खुशी खुशी पीती थी। ऐसा सादा पानी कभी नहीं पीती थी। लेकिन वो मतलब भगवान के एनर्जी का पानी था, वो तुरंत पी लेती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या घर में और भी लोग जब कभी तकलीफ में होते हैं, बीमार होते हैं, तब भी आप ऐसा ही प्रयोग करते हैं? ऐसा ही प्रयोग करते हैं। हम हमेशा बार बार यही प्रयोग करते हैं
क्योंकि ऐसे प्रयोग करने से सभी बीमारी से भी मुक्त हो जाते हैं और सबको मतलब परमात्मा एनर्जी मिलती है। सब ऐसे खुश रहते हैं कि चलो परमात्मा शक्ति के द्वारा हम ठीक हो रहे हैं, हमारी तबीयत ठीक हो रही है। जी जी हम दोनों ही ऐसे करते हैं प्रयोग, तो उन मतलब परिवार वाले सभी बहुत खुश हो जाते हैं। जी जी मतलब जब कभी भी आप किसी की तबीयत खराब होती है तो आप लोगों के पास आ जाते हैं कि भाई हमारा कुछ करो। हाँ, हमारा कुछ करो। सच में ऐसा ही होता है। कभी मतलब डॉक्टर की दवाई तो लेते ही है, पर वो कहते हैं कि नहीं आप कुछ करो, आप वो तो योग करो, इतना बोलते हैं आप ये जो योग करो डॉक्टर की तो दवाई लाई है ना ये भी चार्ज ये भी करके चार्ज कर दो, दो। फिर हम उससे भी चार्ज करके चार्ज दे कर दें। तो आप लोग चूंकि राजयोग का अभ्यास करते हैं तो आप लोगों के ऊपर विश्वास सभी का विश्वास बहुत बहुत हो गया। बढ़ गया है। बहुत बढ़ गया। आपने दिलीप जी कमर के मड़के की भी बात कही थी कि आपके कमर में तकलीफ रहती है या दर्द रहता है और डॉक्टर बहुत भारी चीज उठाने को मना करते हैं, लेकिन कई बार आप योग के द्वारा इसे बिल्कुल ठीक कर लेते हैं। निचले के हिस्से में मणके में 4-5 जगह पे गैप है। जी हाँ, करीब इतनी बड़ी गैप हो गई हो। डॉक्टर ने बोला है कि आप 5 किलो वेट भी नहीं उठाना। वो जो बाल्टी रहती बाल्टी बिल्कुल नहीं उठाना इसे। जी 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 हाँ, लेकिन मैंने सोचा है कि चलो इसे हम थोड़ा चैलेंज करके राजयोग द्वारा इसको कुछ ना कुछ इसको हेल्प करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये से हाथ ऐसे तल में घिसकर इसमें एनर्जी जमा होती। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आता भाई हूँ। साहब इसका अभ्यास बताते रहते हैं। हाँ, जी 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 मैंने सुना था एक माता जी का ऐसे ही घुटने दर्द था, उसने ठीक किया था। हाँ, तो चलो हम भी करके देखे। तो मैं ऐसे करता हूँ और ऐसे पीठ के ये पीछे रख देता हूँ, तो तुरंत कुछ सेकंडों में मुझे रिलीफ मिलता है। अच्छा ये बहुत अच्छा अनुभव है। बहुत सुंदर। मतलब आप ये एनर्जी अपने कमर को देते रहते हैं तो ये जो दर्द रहता है वो दर्द दूर बिल्कुल हो जाता है। ये तो बहुत सुंदर कुछ भी नहीं चीज है। लगता। आप उसके लिए कुछ दवा आदि भी ले रहे हैं, उसका कोई इलाज है या केवल आप राजयोग के अभ्यास के द्वारा इसे ठीक करना चाहते हैं? कभी कभी अति दर्द हो रहा जी तो कभी लेता हूँ दवाई। हाँ। लेकिन ज्यादातर मैं लेता ही नहीं दवाई। ये काम बहुत करता है आपके शरीर के लिए। हाँ, आपने जयश्री जी अपनी सासू माँ के लिए भी कहा था कि उनकी भी तबीयत बहुत ज्यादा कभी खराब हो गई थी, तब भी आपने उनको इस हालत से बाहर निकाला और योग का इसमें भी प्रयोग किया था। जी। उनको मतलब हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी, हार्ट के अंदर पानी हो गया था जी। तो 2-3 दिन तक मतलब वो आईसीयू में एडमिट थी और डॉक्टर लोगों ने भी मतलब ये सोच लिया था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उनको बीपी भी था, शुगर भी था, तो उनका कुछ ऑपरेशन नहीं किया जा सकता था। तो फिर हम आईसीयू में जाती थी तो उनकी तरफ देखकर मतलब उनको भी कहती थी कि आप परमात्मा से शक्ति लो, क्योंकि उन्हें भी मालूम है रेंज कैसे लेते हैं परमात्मा से शक्तियों की, लाल किरणों की रेंज लेते हैं वो लो। और उन्हें भी मैं मतलब चार्ज किया हुआ पानी भी देते थे उनको कि पानी को ऐसे चार्ज करते थे जैसे मैंने पहले बताया, पवित्रता की किरणों के द्वारा। और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान के द्वारा ऐसे 3 बार देते थे उनको, सुबह शाम दोपहर को और शाम को। तो पानी लेने के बाद मतलब 1 या 2 दिन के बाद ही डॉक्टरों ने तुरंत कहा कि अब इनका हम ऑपरेशन कर सकते हैं। अच्छा हाँ, मतलब जो पानी नहीं था चेस्ट में वो पानी निकालने के लिए डॉक्टर लोगों को भी ऐसा लगा कि नहीं अभी हो सकता है। उनका बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, में आ गई, नॉर्मल हो गई ताकि उसका ऑपरेशन किया जा सके। ऑपरेशन किया जा साथ साथ हमने योग भी किया था। हाँ, चलिए मतलब योग के द्वारा सुबह और शाम को स्पेशल आधा घंटा योग करते थे। जी 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 इसका भी एक सुंदर इफेक्ट उनके शरीर पे आया। बहुत सुंदर। आप लोगों ने एक खत की भी बात लिखी थी कि आप लोग लगातार अभ्यास प्रयोग तो करते ही हैं बीमारियों के ऊपर भी, सिचुएशंस के ऊपर भी, लेकिन स्पेशली रोज रात को आप लोग खत भी लिखते हैं ईश्वर के नाम। तो एक्चुअली भाई साहब भी हमेशा कहते रहते हैं कि परमात्मा को खत लिखो, उसके द्वारा अपनी सारी उलझने बोझ परमात्मा को अर्पित करो। तो आप लोग तो लगातार लिखते हैं, तो इसका कैसा अनुभव रहता है? जयश्री जी आपसे जानना चाहूंगा, खत आप लिखती हैं रोज, कैसा अनुभव रहता है? इसका अनुभव अभी मतलब 8 दिन पहले का ही अनुभव सुनाती हूँ। हमारे पूना सेंटर के एक भाई आए थे जो कि बहुत ही सीरियस हो गए थे, तो उन्हें तुरंत एडमिट करना पड़ा। तो डॉक्टर ने कह दिया कि अभी कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। तो मतलब ये ले गए थे उनको डॉक्टर के पास, तो मुझे ये मालूम था कि ये ले गए हैं, पर वो भाई हमारे मतलब सचिन करके हैं, तो वो दोपहर को मिलने आए थे, तब बहुत अच्छी तबीयत थी उनकी। मैंने भगवान को यही खत लिखा, ये जो सचिन जी आए थे सभी सुबह यहाँ आए हैं अभी, वैसे ही चलते दोपहर को चल के आए, तो ये अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो ये आप पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फिर से उनको
यहाँ ही भेजना वापस घर ले। में। जी जी जी। ऐसे ही जयश्री चल जी कर ने आना लिखा चाहिए। या आप दोनों ने मिलके ये खत नहीं, लिखा? इनको इन्होंने लिखा मैंने पहले, लिखा। फिर जैसे मैं हॉस्पिटल से हाँ, आया इन्हें फिर बाद मैंने में भी लिखा। लिखा। आपने भी खत हाँ। लिखा, तो आपने ये खत तो लिखा कि हे परमात्मा, ये जैसे आए थे हाँ, अच्छे जैसे वैसे ही अच्छे आने होकर चाहिए, के बिल्कुल। हॉस्पिटल से भी आए। ये हाँ आपने आए। उनको खत ये लिखा। हाँ, भगवान बिल्कुल को खत authority लिखा। से। जी। भगवान को खत लिखा। हाँ। तो इसका इतना अच्छा अनुभव हुआ कि वो आईसीयू से भी बाहर आ गए हैं और कल परसों हमारे घर चल के आए, वो अरे खुद वाह। चल के आए। और मैंने जहाँ भगवान को खत लिखा था वहीं पर बैठे, जी। तो उनकी आंखों में इतने खुशी के आंसू थे, बस रो ही जा रहे थे, रो ही जा रहे थे कि मैं इतना बीमार था फिर भी मैं चल के आ गया हूँ। जी, जी, तो हमें भी बहुत आश्चर्य हुआ कि आप चल के कैसे आ गए इतनी दूर। हाँ। नहीं, ऐसा। आपने खत जो लिखा था हाँ, भगवान भगवान को authority वैसे से भी लिखा किसी था। व्यक्ति को खत लिखते हैं वो भी हाँ। मदद के लिए दौड़ा आता है। हाँ। आप तो भगवान को खत लिखती हैं वो तो वो क्यों भी नहीं? नंगे वो पाँव आ दौड़े गया, आते हैं हाँ। कि चलो आपने लिखा है तो लिखा, आपकी हाँ। मदद जरूर इतना होगी। ही तो नहीं। ये भी एक सुंदर तरीका हाँ। है ईश्वर की मदद लेने का और समस्याओं को दूर भगाने का। दिलीप जी, आपसे और जयश्री जी, आप दोनों से ही मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों के जीवन में जो आपने एक आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया है, घर गृहस्थ में रहते हुए भी, आप लोग घर में रहते हैं फिर भी आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं, तो विशेष करके जो आध्यात्मिक मार्ग पे आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये मार्ग सरल है, सहज है, सुखद है या थोड़ी सी कठिनाइयों से भरी हुई है ईश्वर का ये मार्ग? इसके जैसा सहज, सुंदर और अच्छा मार्ग कोई नहीं है। राजयोग से आप कैसी भी समस्या हो और कितनी भी कठिन हो जी। तो उसको हम राजयोग द्वारा ठीक कर सकते हैं। उसके केवल एक 4 बातें बस ख्याल में रखनी चाहिए। जो भगवान है वो मेरा है, वो मेरे लिए इस धरती पर आया है, और भगवान के पास जो भी कुछ है, मतलब उनके पास क्या है, सुख, शांति, वरदान, उसके सर्व खजाने जो है वो सब मेरे हैं। और एक चौथी बात महत्वपूर्ण है कि वो 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है, दिन भर मेरे साथ है, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। जी, जी। ये अगर अनुभव किया तो किसी भी समस्या हो उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते समस्या हैं। फिर तो आएगी नहीं, भगवान का हाथ सिर पे होगा बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। बड़ी अच्छी समस्या भी बात डर है। जाएगी। समस्या भी हाँ, डर नहीं, जाएगी। भाई, इनके पास भगवान जी है। जी। जयश्री जी, आप क्या कहेंगे? आपका क्या अनुभव मैं है? तो यही कहूँगी कि जी। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान है ही जी। नहीं, पर मैं तो ये उनको कहूँगी कि भगवान तो है, भगवान तो आ चुका है और हमको मतलब उसके जैसा पालन करता कोई है ही नहीं इस दुनिया में, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। जी, सचमुच बहुत गहरी और सार गर्भित बातें रख दें कि ईश्वर हमारे साथ है तो डरने की क्या बिल्कुल। बात है। चलिए दिलीप जी, जयश्री जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जलगांव से हमारे बीच आए, आपने अपना अनुभव शेयर किया हमारे दर्शकों के साथ। आप दोनों का जीवन बहुत ही सुखद हो, आनंदित हो, ऐसी शुभकामना के साथ बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मित्रों, अंत में कितनी सुंदर और सार गर्भित बात निकल के आई ना कि ईश्वर का यदि साथ होता है, वो अनुभव यदि हमारे साथ है, तो फिर समस्याएं हमारे लिए कुछ रहती ही नहीं हैं, क्योंकि उनका साथ हमें संबल प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, रोशनी प्रदान करता है और साथ ही ये कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बढ़े चलो। तो जीवन में कैसी भी दुविधाएं आ जाएं, परिस्थितियां आ जाएं, हमारे लिए सहज हो जाता है। तो क्यों ना हम भी राजयोग के माध्यम से ईश्वर की समीपता का अनुभव करें। हम गाते तो आए हैं जन्म जन्मांतर से कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। क्यों ना उन्हें हम बंधु के रूप में, सखा के रूप में, माता पिता के रूप में अपने जीवन में शामिल करें, तो सचमुच जीवन सुख से, शांति से, आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। आपके पास भी ऐसे ही सुंदर अनुभव हो तो हम तक अवश्य प्रेषित कीजिएगा और हाँ, अपना ख्याल भी रखिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान।